नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया वास्पो 111 पे। मैं हमारा इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये चैनल मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरा नहीं, आप सभी का है। आप सभी का है, मुझसे जुड़े हर लोगों का है। इसीलिए मैं हमारा कहती हूँ। पहले ये बात नहीं समझी थी मैं, जब नई थी, लेकिन अब समझ गई हूँ क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद ने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है। तो इसीलिए मैं हमारा कहती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और साइड से अगर कुछ आवाज़ आ रही होगी तो उसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है। फ्रॉम द लास्ट 2 days आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो उसी का असर है जिस वजह से आवाज़ ऐसी आ रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि अड़ोस पड़ोस में, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, बहुत परेशानी होती है। सॉरी, गाना वाना सब बजाते रहते हैं। अभी भी टीवी वगैरह चल रहा है तो उसकी साउंड यहाँ तक आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों बाद Q&A कंटेंट लेके आई हूँ। कुछ एक्टिविटी तो मैं अभी घर का आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा Q&A कंटेंट ही बना लिया जाए। और बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियोस में मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, और मुझे ये बोला है कि आप वीडियो बनाना जारी रखिए। कर्म तो है ही ना, कहते हैं कि सो मस्ट गो ऑन। इस बात को मैं भी मानती हूँ, बट क्या है ना, कभी कभी हिम्मत ना टूटने लगती है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों से जवाब मांगा था और आप लोगों ने हामी भर के, बहुत सारे लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरा मनोबल इतना बढ़ाया है कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए, दिल से शुक्रिया। माता रानी आप सभी को खुश रखे और आपका परिवार सलामत रहे, खास करके आपके माता पिता सलामत रहे। चलिए, इसके साथ ही वक्त को वेस्ट ना करते हुए कुछ मैंने कमेंट्स, मुझे लगा कि इनका जवाब मुझे देना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ कमेंट्स अपने, ये मेरा भाई का फ़ोन है, इस फ़ोन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं उन्हीं को पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि कुछ गलतफहमियां जो भी है उसको क्लियर आउट कर सकूं। अच्छा, एक है मनोज सरोज जी का। मनोज सरोज ने मैसेज किया है, कमेंट किया है, आप लोग कैसी बेटियां हैं कि आपके पापा की अंतिम विदाई पर रोया भी नहीं है। उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। इसी पे दीक्षा मौर्य ने कहा है, रो तो रही थी मुनिया और अनीता, तुमको नहीं दिखा क्या? जीजू वीडियो भी नहीं बनाए रोते हुए। मुनिया दीदी को समझे। तो देखिए, कहना बड़ा आसान होता है। आपने जो देखा वो आपने कहा। आपको वीडियो में हम रोते हुए नहीं दिखे, आपने कहा, तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो ही वीडियो बना ही नहीं पाए थे, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। और दूसरी बात कि हम पे क्या बीती है हम आपको बता भी नहीं सकते। अगर क्लेरिफिकेशन अगर आपको दे कि नहीं हमने बहुत रोया है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। क्योंकि जो गए हैं, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जो अपने शरीर का त्याग करके गए हैं ना, वो कोई और नहीं थे, वो ना छत थे हमारे। छत थे नहीं कहूँगी, एक्सट्रीमली सॉरी, छत है, क्योंकि उनका शरीर ही गया है, उनकी आत्मा तो जिंदा है ना। वो मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ आजीवन रहेंगे। जब तक हम लोग हैं तब तक रहेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। और बाबा गए हैं ना, तब मैंने कभी भी अपने आप को अपाहिज महसूस नहीं किया, फिज़िकली हैंडीकैप महसूस नहीं किया, मुझे कभी लगा ही नहीं। क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी दोनों फैमिली, मेरे ससुराल वाले और मेरे मैके वाले इतने, मतलब इस बात पे इतने अच्छे हैं ना कि उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया। खास करके मेरे ससुराल वाले, उन्होंने, क्योंकि बेटी हूँ जिस घर की, वो तो मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करेंगे ही। उन्होंने बहुत प्यार दिया है, उनकी मैं तुलना कर ही नहीं सकती।
और ससुराल वालों ने दिल खोल के पूरे मन से मुझे स्वीकार किया है। लेकिन आज जब बाबा ने इस शरीर का त्याग कर दिया इस दुनिया से, तब ऐसा लगता है कि शरीर का कोई हिस्सा वाकई में अब नहीं रहा। बाबा कहते थे कि तुम मेरा राइट हैंड हो। मुझे लगता था कि बाबा हमारे राइट हैंड है, और हमारे राइट हैंड हमसे छीन गए हैं। तो एक शरीर से एक अंग के अलग होने का मतलब आप लोग समझ ही नहीं सकते। हम उनके लिए कितना भी रो लें ये कम होगा। तो आपकी गलती नहीं है, बट ऐसा नहीं है जो आपने देखा वो गलत है। हम लोग अपने सुध में थे ही नहीं। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे होंगे तो हम अपनी परिस्थिति का, अपने हालातों का जो है एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। चलिए दूसरा, ललितो दया भानु, ललिता उदया भानु ये कह रहे हैं आपके पति बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनकी बातों से ही पता चलता है कि वे कितने सुलझे हुए इंसान हैं। गॉड ब्लेस हिम। ललिता उदया भानु जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पति मतलब मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे रुद्रानी के पापा पति के रूप में मिले। तो जो है ना, मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, वो कम रहेगा। और जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया है हमेशा से, आज हमारी शादी के 3 साल होने वाले हैं। ये दिसंबर आएगा, दिसंबर 4 तारीख को हमारी शादी के 3 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इन 2-2.5 सालों में हम लोगों ने 2-2.5 साल कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे। आधे से ज़्यादा समय मैं अपने मैके में ही काट रही हूँ। पहले आधे समय काट चुकी हूँ और अब काट भी रही हूँ। और आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझे इतना समझा है, इतना साथ दिया है, इतना जाना है। मैं तो शायद शब्द में उसका मतलब उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। और मैं आपको बात बताऊं, पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर से दोहरा रही हूँ। बाबा बीमार थे, 2 तारीख को एडमिट किया गया था उनको, 2 तारीख को, और 6 तारीख को वो यहाँ आए हैं। उस टाइम से, उस वक्त से, उस पल से उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन साथी होना, ऐसा जीवन साथी भगवान सबको दे, और ऐसा जीवन साथी होना हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि शरीर से, पैसों से, हिम्मत से, समय से, हर एक चीज़ से उन्होंने बराबर मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया है। जब बाबा के इलाज में पैसे कम पड़ रहे थे, बाबा जब तब जिंदा थे, तब भी उन्होंने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो गहने हैं वो रख दो, वो उसको गिरवी रख दो या कुछ भी कर दो, पैसे कहीं से भी इकट्ठा करो। उन्होंने भी कुछ पैसे मुझे दिए थे, वो भी कम पड़ रहे थे। फिर जब हमारे बाबा अपने शरीर का त्याग करके चले गए, एक्सपायर हो गए, तब भी उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जितने अभी बचे गहने हैं उन्हें बेच डालो, मैं जब कमाऊंगा तो तुम्हें उससे अच्छा खरीद दूंगा, तुम परेशान ना हो, और आ जाएंगे गहने। उनका इतना कहना मेरे लिए क्या है मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। वो उस समय मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। जिस माता रानी को मैं पूज रही हूँ अब भी, उस माता रानी को उनके रूप में मैंने देखा। उस टाइम पे उन्होंने इतना साथ दिया मेरा। मैं भूखी रही तो वो भी भूखे रहे, मैं पूरी रात नहीं सोई तो वो भी पूरी रात नहीं सोए। जब मुझे पता चला, मुझे तो बाबा तो 9 बजे सुबह ही एक्सपायर हो गए थे, पर सब ने मुझसे ये बात छिपाई थी। सबको पता था, अड़ोसी पड़ोसी सबको, लेकिन मुझसे छुपाया गया था। मुझे रात को बताया गया 8-9 बजे करीब। तो मैंने उनको फ़ोन करके, उस वक्त ये मुझे फैमिली वालों के साथ छोड़ के चले गए थे अस्पताल बाबा के पास, क्योंकि पैसों का इंतज़ाम करने में लगे हुए थे। और मेरा भाई उस टाइम सीरियस हो गया था, वो अपना मतलब एक सदमे में चला गया था
बेहोश हो गया था। उसको फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो आधी फैमिली वहाँ लगी थी, आधी मम्मी को और मुझे संभालने में लगी थी। तो मैं उनको बार बार फ़ोन कर रही थी, पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा, क्या होगा। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा, बिल्कुल चिंता मत करो। इतना जो उन्होंने कहा था ना, मेरे लिए बहुत है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा कि वो अस्पताल से बाबा को लेके आए। उस टाइम से भी उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है, मेरे परिवार का, हर चीज़ का इतना निभाया है ना कि मैं धन्य हो गई ऐसे पति को पाके। मुझे गर्व है मेरे हस्बैंड पे। थैंक यू सो मच। माता रानी से भी थैंक यू कहूँगी, ऊपर वाले से भी थैंक यू कहूँगी, मेरे बाबा से भी थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा जीवन साथी मेरी ज़िंदगी में दिया है। थैंक यू रुद्रानी के पापा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको फ़ेस टू फेस तो कुछ कह ही नहीं पाई, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनों को शुक्रिया नहीं कहते, लेकिन मैं अपने परिवार की तरफ से आपको कह रही हूँ, आपने जो फ़र्ज़ निभाया है ना, एक बेटे का फ़र्ज़ निभाया है यहाँ रह के आपने। थैंक यू। नेक्स्ट, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना इसलिए। नेक्स्ट, छोटा बेबी कह रहे हैं, सॉरी टू से बट ब्लॉग्स बनाना इतना भी ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे पापा चले गए हैं, थोड़ा तो तमीज़ दिखाओ। छोटा बेबी जी, इसके रिगार्डिंग मैंने कल वीडियो बनाया था, और क्या ज़रूरी है क्या नहीं वो मुझे अच्छे से पता है। दूसरी बात कि हमसे क्या गया है हम जानते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। और अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम ही समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। आप हमें हर महीने फाइनेंशियल सपोर्ट कर दीजिए, हम नहीं बनाएंगे वीडियो। और जैसा आपको लगा आपने कहा, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें काम करना ही पड़ेगा, ये हमारा काम है, ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। अभी बहुत ज़रूरत है हमें पैसों की, कहाँ से लाएंगे अगर काम नहीं करेंगे तो, आप ही बताइए। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, और फिर भी अगर नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं मेरी ही कमी होगी आपको समझाने में। बाकी आप मेरी जगह होते, भगवान ना करे कि कोई मेरी जगह हो, पर कोशिश करिएगा कि आप समझिए थोड़ा सा। नेक्स्ट, अमृत चौहान कह रहे हैं, इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि पापा मरे हैं। कैसी बात कर रही है, जैसे सब नॉर्मल है। कैसी बेटी है, बस तुमको वीडियो बनाना दिख रहा है। मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं हैं, 3 साल होने वाले हैं। आज भी उतना ही दुख होता है, रोती हूँ, याद करती हूँ। तुम कैसी हो यार। इस पे कुछ लोगों ने और भी कहा है। साक्षी सरोहा ने कहा है, उनके पैसे आप देना जाओगी, अजीब हो, इनका कितना खर्चा हुआ पापा पर गरीब लोग हैं, इनके पैसे आएगा तभी तो वो ये सब कर पाएंगी। अपने पापा का तुम डाल दो पैसे, नहीं वीडियो बनाएंगी। जी हाँ, ये बात है। इन्होंने दीप्ति ने भी कहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, इसके पापा गए हैं, इसका ब्लॉग बनाना इतना ज़रूरी था कि वीडियो बनाना नहीं बंद होनी चाहिए। 13वीं तक तो ये न करती, बाद में भी बन जाती, थोड़ा तो रिस्पेक्ट करती अपने फादर का। तो दीप्ति जी और अमृत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूँगी और आप लोग देखिएगा। अभी भी 58 या 51 ऐसा कुछ होगा, इतना डॉलर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा वही है। अभी भी इस महीने का जो है मुश्किल से $58 ही बना है। अगर $100 पूरे नहीं होंगे तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, और उस हिसाब से $100 के हिसाब से भी 8-9 हज़ार रुपये ही सैलरी मिलती है। उन पैसों से हम क्या करेंगे, हमें भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है मुझे, कैसे करूँगी मैं। मेरी माँ बीमार है, कल ही मैं उनके लिए 1000 रुपये का मेडिसिन लेके आई हूँ। उनको थायराइड की दिक्कत हो गई है, उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है।
उनको घर का राशन पानी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ से लाएंगे हम, कहाँ से सपोर्ट करेंगे? मम्मी ने तो पहले ही 3 महीने की सैलरी एडवांस में लेके पापा के इलाज में लगा दिया था। भाई ने भी अपने एडवांस में सारी सैलरी पापा को छुड़वाने में, जब वो ख़त्म हो गए थे तो उनको छुड़वाने में लगा दी थी। कहाँ से लाएंगे बताइए? कहाँ से सपोर्ट करूँ मैं? उनको सपोर्ट, अगर चले 1 मिनट के लिए इनको सपोर्ट की बात नहीं होती है, मेरी बेटी का खर्चा मैं कहाँ से एडजस्ट करूँगी? उसके क्रीम पाउडर का, उसके कपड़े लत्ते का कहाँ से हम लोग लाएंगे? यही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी था बनाना। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को अपडेट करना था, इसीलिए हम लोगों ने वीडियो बनाया था। आप लोग किसी मजबूरी का, कभी भी किसी की मजबूरी अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? जब आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया है? मैं तो यही नहीं समझ पाती। प्लीज़ हमारी हालत को समझिए, ऐसा कमेंट ना करें। अगर आप लोग को बुरा लगता है तो आप लोग वीडियो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पे बीती है हम जानेंगे, जिस पे नहीं बीती वो नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। क्योंकि जो सहता है उसी को पता होता है। अच्छा, सोनू सिंह ने कहा है आप रसमलाई खा रही है, अभी तो लोग सदमे से बाहर भी नहीं आए, ये सही नहीं है। तो सोनू सिंह जी, ऐसा नहीं है। हम 10वीं का जो ख़रीदारी करने एक दिन पहले गए थे, तो हमारे यहाँ 10वीं 7वीं से पहले आटे से बनी हुई, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ हम नहीं खा सकते, या घर में हो या बाहर हो। हम सुबह से हम लोगों ने अच्छे से खाना वाना कुछ नहीं खाया था, भाग दौड़ में लगे थे। तो इसलिए हम लोग मार्केट करते समय, मेरी बेटी को भूख लगा था, तो मार्केटिंग करते समय हम लोग होटल में चले गए। और वहाँ अब तो पराठे हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारी चीज़ें तो हम खा नहीं सकते। तो हाँ, स्वीट्स खा सकते थे, क्योंकि स्वीट्स जो भी है, बाबा को दूध से बनी हुई चीज़ बाबा को भी चढ़ता था, बाबा को भी चढ़ाया जाता था, और दूध से बनी हुई चीज़ हम खा सकते थे। और उनके पास मिठाई में यही 3 चीज़ें थी, गुलाब जामुन थी, रसमलाई थी और काजू बर्फ़ी थी। तो गुलाब जामुन मुझे होटल का गुलाब जामुन पसंद नहीं आता, तो इसलिए हमने नहीं लिया था। रसमलाई जो है मेरी बेटी अच्छे से खा लेती है, इसीलिए लिया था, और काजू बर्फ़ी। तो बात को आप लोग बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? और दूसरी बात कि अगर हमें इस चीज़ की खुशी होती तो हम लोग आपको वीडियो बना कर दिखाते, देखिए हमारे पापा ख़त्म हुए हैं और हम रसमलाई खा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। इतने इडियट हैं हम, इतने स्टूपिड हैं हम। इस मोटिव से हमने ये वीडियो नहीं बनाया था, पर आप लोग उस मोटिव से ये वीडियो देख रहे थे। आप लोगों को, लेकिन इसमें आप लोग की गलती नहीं है, क्योंकि किसी को देखने का नज़रिया होता है, हर किसी का। किसी को ग्लास, एक जो आधा ग्लास हो, एक ग्लास में जब पानी होगा ना और वो आधा खाली होगा, तो कोई इंसान उसको आधा भरा हुआ कहेगा और कोई आधा खाली कहेगा। तो जो देखने का नज़रिया होता है सबका अपना अपना। तो आपकी भी गलती नहीं है। आपको हम मुझ में सिर्फ गलत दिखा तो आपने गलत, हमारी अच्छाई आप लोगों को नहीं दिखी, हमारी मजबूरी आप लोगों को नहीं दिखी, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके नज़रिए की गलती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं आप लोगों से बता दूं कि मेरा परिवार अभी जिस हालत से गुज़र रहा, अभी 1 महीने भी ढंग से नहीं हुई है, तो अभी जो है हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दिल पे हाथ रख के आप लोगों से यही विनती करूँगी कि कृपया खूब सारा सपोर्ट करिए। हमें बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, क्योंकि ना अभी आप लोग ही हमारे नैया का सहारा है। जितना हो सके हमें हमारी हेल्प कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और वॉच कीजिए। और आगे मैं आप लोगों से जाते जाते, इस वीडियो को एंड करते करते एक चीज़ और शेयर करूँगी कि बाबा हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बाबा जो है वो दुनिया के लिए क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरा अभिमान है। उन्होंने हमेशा अपने दम पे जीना सिखाया है मुझे, और ख़ुद भी अपने दम पे चले हैं। उनकी भी जर्नी है एक,
तो मैं उनकी जर्नी से रिलेटेड उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके हमें पाला, क्या स्टोरी रही। वो चीज़ अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आगे उनके संघर्ष के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में बताऊंगी आप लोगों से। काफ़ी कुछ सीखने को उनसे मिला है और काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया भी है। हार मानना तो बिल्कुल नहीं सिखाया था उन्होंने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।